Assalamu alaikum everyone. I am Sumbal Shahzad. I hope you all guys are doing well. आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेजिस्लेशन इन यूके पार्लियामेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि यूके की पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो हमने उसमें उनके फंक्शंस भी देखे थे। उनमें से एक फंक्शन था कि लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें से एक बिल गुजर के लॉ बनता है। तो सबसे पहले ये बात कर लें कि बिल क्या होता है। बिल कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पार्लियामेंट में अंडर कंसिडरेशन होता है, ठीक है, फॉर लेजिस्लेशन, और दोनों हाउस से पास होना होता है। और उसके बाद जो है मोनार्क या जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उसकी असेंट चाहिए होती है, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। तो हम देखते हैं कि लेजिस्लेशन में कितने प्रोसेस होते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिल्स क्या होते हैं। बिल्स एक्चुअली दो तरह के हैं यूके की पार्लियामेंट में। एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है और एक गवर्नमेंट बिल होता है। गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल क्या है, ये गवर्नमेंट के लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब कैबिनेट के लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और 90% ऑफ द बिल्स यूजुअली कम फ्रॉम द लोअर हाउस। ठीक है, सेनेट भी इंट्रोड्यूस करवा सकती है लेकिन उसका रोल बहुत ज़्यादा मिनिमाइज्ड है। फाइन, मोस्टली 90% बिल लोअर हाउस से आ रहे हैं। फाइनेंस और मनी बिल भी हाउस ऑफ द कॉमन से आ रहे हैं। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स कोई भी मनी या फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती। और यूजुअली 150 बिल्स पर ईयर जो है वो पार्लियामेंट पास करती है। अच्छा, लॉ मेकिंग प्रोसेस टोटल 10 या 11 स्टेप्स का समझ लें। जो दोनों हाउसेस हैं उनमें एक हाउस हाउस ऑफ द कॉमन्स में से 5 स्टेप से गुजरता है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में से फिर 5 स्टेप से गुजरता है, और उसके बाद मोनार्क की असेंट चाहिए होती है। जैसे असेंट मिल जाती है तो वो लॉ बन जाता है। तो टोटल स्टेप्स हम देखते हैं कि 11 है। एक हाउस में 5 स्टेप्स कौन से हैं। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट रीडिंग। दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड रीडिंग। तीसरा स्टेप है जो है वो कमेटी स्टेज है। और फोर्थ स्टेज क्या है, रिपोर्टिंग स्टेज है। एंड फिफ्थ स्टेज थर्ड रीडिंग है, और थर्ड रीडिंग के बाद वोटिंग हो जाती है। तो जी फर्स्ट रीडिंग क्या है, या फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रीडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है कि जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो एक डमी बिल प्रेजेंट किया जाता है स्पीकर को, ठीक है। और क्लर्क सिर्फ उसका टाइटल और पर्पस बता देता है बिल का, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है बिल का पार्लियामेंट में। उसके बाद क्या है कि वो डमी बिल प्रेजेंट करने से भी पहले जो मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, वो एक रिटन नोटिस प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट को कि हम जो है वो एक बिल लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब क्लर्क ने रीड कर दिया टाइटल ऑफ द बिल, पर्पस ऑफ द बिल, उसके बाद जो है वो एग्जॉस्टिव डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस होती हैं बिल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी नहीं हुई, अभी डेट फिक्स कर दी कि इस डेट पे नेक्स्ट जो है हम इस सेशन, पार्लियामेंट के सेशन में हम इसके ऊपर डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ डमी बिल प्रेजेंट कर दिया है और टाइटल और पर्पस ऑफ द बिल रीड आउट कर दिया है। सेकेंड स्टेप आ गया, अब वो डेट आ गई जो जो डेट फिक्स कर दी थी सेशन के लिए पार्लियामेंट में बिल की डिस्कशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, सेकेंड स्टेप में सेकेंड रीडिंग होती है। अब इसमें क्लर्क अनाउंस करता है कि जो बिल है उसको हम दूसरी दफा रीड करने लगे हैं, और फिर उस पर डिबेट स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और ये डिबेट मंथ्स मंथ्स तो नहीं, वीक्स तक एक्सटेंड हो जाती है। हो सकता है 1 मंथ या 2 मंथ भी लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि बिल अब एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। जैसे डिस्कशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो अगर किसी एक कॉमन पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे तो वो हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दें। उन्हें लगे कि नहीं है ये प्रॉपर बिल, या इस तरह की कोई लेजिस्लेशन इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, या ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो हो सकता है वो इसको रिजेक्ट कर दें। और उन्हें लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर का है तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं स्टेज पे। अब अगर इस स्टेज पर एक्सेप्ट हो जाए बिल, तो फिर क्या होता है, थर्ड स्टेज पे चला जाता है। और थर्ड स्टेज क्या है, कमेटी स्टेज है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कमेटी स्टेज में बिल जो है वो कमेटी को रेफर कर दिया, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर देंगे। अब वो स्टैंडिंग कमेटी का क्या काम है, वो इस बिल को इम्प्रूव करेगी। इम्प्रूव कैसे करेगी, उस बिल में काट छांट करेगी, कोई चीज उसके अंदर ऐड करेगी, कोई क्लॉज उसमें से रिमूव करेगी, एलिमिनेट करेगी, अमेंड करेगी। और कमेटी भी इस बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। कमेटी इस बिल को रिजेक्ट कर सकती है अगर उसे लगे कि बिल, मतलब रिसर्च के बाद और इतनी ज़्यादा स्टडिंग के बाद उन्हें लगे कि बिल किसी अच्छी नेचर का नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर कमेटी भी एक्सेप्ट कर लेती है बिल को, तो वो एक रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, और रिजेक्ट भी करी तो भी एक रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वर्क के बाद। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे, और उस रिपोर्ट के बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेज पे चली जाएगी, और ये क्या है, ये रिपोर्ट स्टेज है, ठीक है। अब इस स्टेज के ऊपर जो है क्या है कि पार्लियामेंट में वो जो उन्होंने रिपोर्ट कंपाइल की है उसके ऊपर डिस्कशन होगी, ठीक है, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाएगी, उसके ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और फाइनल आउटलुक जो है बिल की बना दी जाएगी कि अच्छा ठीक है, ये अमेंडमेंट्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशन है, उस अमेंडमेंट में भी कुछ अमेंड होना है तो ठीक है, कोई क्लॉज उन्होंने रिमूव किया था उसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी कि अच्छा इसको इस तरह हम ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी बातें होंगी। फिफ्थ स्टेज आ जाएगी। फिफ्थ स्टेज पे जो आपने एक फाइनल आउटलुक बना दी है बिल की, उसके ऊपर अब डिस्कशन होगी, ठीक है। अब बिल को क्लॉज टू क्लॉज स्टडी करेंगे, हर चीज उसकी डिसाइड की जाएगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी उसके बाद, और फाइनली वो एक लास्ट टाइम के लिए रीड आउट किया जाएगा हाउस में, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगी वोटिंग, और बिल एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है कि बिल एक्सेप्ट होगा। अब सेकेंड हाउस में भी बिल ने इन्हीं सारे स्टेप से गुजरना होता है। लेट्स से कि पहला जो है हाउस ऑफ द कॉमन से ओरिजिनेट हुआ था, अब हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में आ गया। यूजुअली हाउस ऑफ द लॉर्ड्स कोई भी बिल जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने एक्सेप्ट ही करना होता है, और जो एग्जेक्टिव है उसके ऊपर साइन कर देता है नॉर्मली। और हम देख रहे हैं 1708 से आज तक कोई भी बिल साइन करने से मोनार्क ने रिफ्यूज नहीं किया, इसे रॉयल असेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब जो बिल हाउस ऑफ द कॉमन्स अप्रूव कर देता है तो वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है, वो लॉ बन जाएगा। फिर वहाँ कोई जुडिशरी नहीं है, कोई प्रोविंसेस नहीं है, कोई इस तरह की हाउस के पास इतनी पावर्स नहीं है अपर हाउस के पास कि उसके रिजेक्ट कर सके, मोनार्क भी उसके रिफ्यूज नहीं कर सकता, ना वीटो की पावर है। और ये काफी अरसे से कस्टम भी चली आ रही है कि जो भी बिल हाउस ऑफ द कॉमन्स जो है पास करेंगे वो पास हो जाएगा। तो फिर क्लर्क एक फाइनली एक बार बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अनाउंस कर देता है कि द क्वीन इज प्लीज टू एक्सेप्ट बिल, और फिर ये लॉ बन गया, ठीक है, और अब ये प्रोमलगेट हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा कंट्री में। तो ये सारे स्टेप्स हैं यूके की पार्लियामेंट में बिल के पैसेज के लिए, जिससे वो लॉ बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और जो है अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ जो है आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके अलावा हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कि एक पेज बना दिया जाए फेसबुक पे, ताकि वहाँ आप लोग जो है आसानी से एक्सेस कर सकें इनकी पीडीएफ्स को भी। तो आप काइंडली ज़रूर बताइएगा पेज, सॉरी, ये चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।